इंडियन एक्रेडिट स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, पद्य 11 जो बीत गई सो बात गई। उसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वहाँ की प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई समाप्त की। अंग्रेजी विषय के अध्यापक के रूप में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कार्य आरंभ किया। अंग्रेजी के अध्यापक होने के बावजूद उन्होंने ज़्यादातर विषय रस हिंदी साहित्य में लिया और उन्होंने हिंदी में लेखन किया। हिंदी साहित्य में इलाहाबाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। सप्तरंगिणी नामक काव्य संग्रह में से यह कविता ली गई है। ये जो कविता है जो बीत गई सो बात गई, इस काव्य का मूल भाव है जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात कवि करते हैं। हमारे जीवन में कई सारी घटनाएं प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है हमारे जीवन में कि जो हमारे भविष्य के लिए वो कई सारे हमारे भविष्य को बनाती है और बिगाड़ती है। कुछ लोग हमारे जीवन में घटी हुई समस्याओं प्रसंगों को लेकर अपने मन में उस बात को बिठा लेते हैं और उनसे वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने ये कहा है, संदेश दिया है कि जो हो चुका, जो घटना आपके जीवन में घट चुकी है उसे भूल जाइए और आगे का जीवन नए सिरे से शुरू कीजिए। उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण इस काव्य में दिए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया वो समाप्त हो गया। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर की आनंद को देखो। या पहले कवि कहते कि आपके जीवन में कोई तारे की भांति चमक रहा था। आपके लिए आपके जीवन में वो आपका सर्वस्व था, आपको बहुत वो प्यारा था। वह तारा जैसा वो पात्र व्यक्तित्व, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो आपसे दूर चला जाता है तो उस पर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कवि उसका एक उदाहरण देते हैं कि अंबर के आनंद को देखो, आकाश देखिए, कितने इसके तारे टूटे। हर रोज कितने तारे टूटते हैं, कितने वहां समाप्त हो जाते हैं, कितने इसके प्यारे छूटे। उनमें से कितने तारे अंबर को बहुत प्रिय थे, फिर भी उनको छोड़कर वो चले जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ कवि उदाहरण देते हैं कि आकाश में कितने सारे तारे होते हैं, रोज कितने सारे तारे टूट जाते हैं। उनमें कुछ तारे अंबर को प्रिय होते हैं, वो वापिस नहीं आते, फिर भी अंबर कभी शोक नहीं मनाता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ व्यक्ति तारे की भांति होते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो हमारे से दूर चले जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो हमें उन पर शोक करना नहीं चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरा, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कवि कहते हैं कि कुछ लोग या कोई व्यक्ति, कोई पात्र आपके जीवन में फूल की तरह प्रिय था। जिस प्रकार फूल प्रिय होता है, उसी प्रकार वह पात्र, वह व्यक्ति आपको बहुत प्रिय था। आप उस पर हमेशा अपना जीवन निछावर कर लेते। आपको वह पात्र इतना प्यारा था कि आप उनके लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वह सूख गया तो सूख गया। अगर वो फूल जो आपको फूल की तरह जो प्रिय था, अगर वो चला गया, वो सूख गया, वो आपसे दूर चला गया,
तो सूख गया। उनसे आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको उनको भूल न जाना चाहिए। फिर वो मधुवन का उदाहरण देकर कहते हैं, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात पे। कवि कहते हैं कि आपके जीवन में कोई फूल की तरह बहुत प्यारा था, पसंद था, आपसे दूर चला जाए तो आपको उन पर व्यर्थ में शोक नहीं करना चाहिए। उदाहरण देते हैं कि मधुवन में देखिए रोज कितनी कलियां सूख जाती है, कितनी वल्लरियां मुरझा जाती है। मुरझाई हुई कलियां, मुरझाई हुई वल्लरियां फिर कहाँ खिलती है, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। तो हमें भी इन पर शोर नहीं मचाना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, तीसरा जो तीसरी पंक्तियां जो है, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन में डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मदिरा पीने वाले को मदिरा पसंद होती है, उसी प्रकार आपको भी मधु का प्याला, अर्थात आपको वो प्याला जैसा वो पात्र पसंद था, अधिक पसंद था, आपने आपका सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर दिया था। अगर वह टूट गया तो अगर वो प्याला टूट गया, अर्थात वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया, बिछड़ गया, तो आपको उस पर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। उदाहरण देते हैं कि मदिरालय का आंगन देखो, जो शराब घर होता है वहां का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात है। मदिरालय में रोज कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने मिट्टी में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन प्यारों पर कभी मदिरालय, शराब घर कभी शोर नहीं मचाता है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई पात्र, व्यक्ति प्याला जैसा प्रिय है, आपने सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, अगर वो आपसे दूर चला जाए, आपसे बिछड़ जाए, तो आपको उनके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कहते हैं कि मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुगर फूटा ही करते हैं। मधुगर अर्थात मधु भरने का पात्र, शराब भरने का पात्र। अब जो शराब भरने का पात्र होता है वो मृदु मिट्टी से बनते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। उनका जीवन बहुत छोटा होता है, ये छोटा जीवन लेकर आते हैं और वे टूटा करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। कितने प्याले टूट जाते हैं, कितने मधु के घट नष्ट होते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर कई सारे नए प्याले और घट दिखाई देते हैं। अब कवि कहते हैं कि जो सच्चा पियक्कड़ कौन है, जो शराब का, जो मधु का सेवन करता है, वो सच्चा पीने वाला कौन है, अर्थात सच्चा जीवन जीने वाला कौन है। तो कि जो मादकता के मारे हैं वो मधु लुटा ही करते हैं। जो सच्चा मधु का स्वाद लेने वाले, आस्वाद लेने वाले हैं, मधु पीने वाले हैं, वो उसका पान करते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं। मगर वो कच्चा है, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्याले पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात है। कहते हैं कि वो पीने वाला कच्चा है, जो मधु का आनंद न लेकर वहां जो टूटते हैं घट प्याला, उसकी चिंता किया करता है। तो इस प्रकार और वो सच्चे मधु से जला हुआ, जो मधु का
आनंद लेना है और आनंद नहीं लेता, मगर वो जो प्याले टूटे हैं, घट टूटे हैं, उनकी चिंता करता रहता है, वो कच्चा पीने वाला है, ऐसा कवि कहते हैं। इस प्रकार इस काव्य में कवि ने हमारे जीवन में कई सारी ऐसी दुखद घटनाएं, प्रसंग, क्षण होते हैं जो हमें जीवन भर हमें दुख देते हैं, दुखदायी होते हैं। अगर हम उसे हमारे मन में बिठा लें तो हमें हमारा जीवन कष्टकर पीड़ादायक हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी घटना, ऐसी प्रसंगों, ऐसे क्षणों को हमारे जीवन में जो कष्टदायक है उसको भूल जाना ही हमारे आने वाले जीवन के लिए बेहतर है। यही संदेश कवि इस पद्य में देते हैं। आभार।